हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा बेसिक मैथ्स। जी, जो आपने थंबनेल पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ है बेसिक मैथ्स। देखिए, जो बेसिक मैथ्स है क्लास 6 से 10 उनके लिए पूरा बेसिक मैथ्स रहेगा। आज मैं पूरा बेसिक करवाने वाला हूँ। सिक्स्थ से 10 तक पूरा क्या रहेगा, अपना बेसिक का लेक्चर रहेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स में मैं आपको बताऊंगा क्या, वो आपको पूरे वीडियो में देखना है कि कौन सा बेसिक क्या बेसिक रहेगा। तो सबसे पहले जो रहता है वो हमारा रहता है बेसिक मैथ्स से स्टार्ट होता है हमारा डिजिट से। जी, डिजिट क्या होते हैं? तो डिजिट क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, -3, -2, ये डिजिट्स रहती है। मैथ्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी? डिजिट से। लेकिन जो डिजिट देखी जाए मैथ्स में तो रियली जो डिजिट्स होगी कितनी होगी? 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दुनिया में जितने भी मैथमेटिक्स फॉर्मुलेशन बने हैं वो इन 10 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 इन 10 डिजिट से मिलकर ही क्या हुआ है, पूरा मैथमेटिक्स हमारा बना है। कैसे? मान लीजिए आपके पास है 7328। तो देखिए 7 है, बिल्कुल ये 7 है, 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, 8 है, 8 है। तो इनको मिलाकर आप इनडिफाइनाइट वैल्यू बना सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू बना सकते हो। आपको एंड तक पता भी नहीं है कहाँ तक जाएगा, इतना फॉर्मुलेशन क्या कर सकते हो, इससे बना सकते हो। बहुत सारे डबल ट्रिपल जितने बार आपको रिपीट करना हो उतनी बार कर दीजिए आप। लेकिन सबसे बड़े से बड़े नंबर अगर आपको बनाना है तो आपको इनका यूज करके ही बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि डिजिट्स जो कि क्या होती है, डिजिट्स 0 to 9, ये वो डिजिट्स। फिर हमारे आते हैं नंबर्स। नंबर्स भी बहुत नंबर्स जो भी आप इनका यूज करके जो भी बनाना चाहो, तो सबसे जो बेसिक यूनिट हो गए हमारी डिजिट ही हो गई। लेकिन जो 0 है वो भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 0 पर बोले बहुत अलग चीज है। देखिए 1 है, 1 क्या अगर मैं 0 लगाता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 1 के पीछे में 0 लगाता हूँ तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। ये 1 को 10 बना देता है, जबकि आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आप 50 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पीछे 0 बढ़ते जाएंगे आपके, वैसे वैसे क्या है, आपके नंबर इंक्रीज होता जाएगा। सो 0 का ये रोल है। ये तो हो गया हमारे डिजिट्स वगैरह। अब मैं आपको सिखाऊंगा नंबर्स क्या होते हैं। देखिए नंबर्स अलग अलग होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके हो गए। अब इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से? 0 से। इसके पीछे से नहीं, माइनस में, 0 से। 0 से 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जो कि इनफाइनाइट तक जाता हो। कहां तक जाता हो? इनफाइनाइट तक, जिसका हमें पता ही नहीं कि वो कहां तक जा रहा है। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? 0 से, और कंटिन्यूस होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। उसके बाद एक और नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर में छोटा सा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर में। मतलब यहां से यहां तक कौन सा नंबर होगा? नेचुरल सा है। और अगर 0 आ गया तो कौन सा नंबर हो जाएगा? होल नंबर। ये फर्क है दोनों में ना। अब आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिसमें अगर डिवाइड दें तो कंप्लीटली 2 का डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कंप्लीटली चला जाए तो क्या आएगा? तो 0 से स्टार्टिंग करेंगे, इसमें 0 भी आता है। 2, 4, 6, 8 और 10। ये 0 जो है कहां से आ रहा है? 10 में 0 आ रहा है, इसलिए मैंने 0 लिया है। ठीक है, इसलिए 0 आगे लिखना रहता है। 10 में 0 आ रहा था, पीछे ना लिखते हुए 0 आगे लिखोगे। ओके ना। ऑड नंबर क्या होता है? जिसमें 2 का डिवाइड नॉट डिवाइडेड बाय 2,
नॉट डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर कौन से होंगे? तो 1, 3, 5, 7, 9। मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते वो लिखना है आपको। तो 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता है। सो आपका हो गया ओड नंबर कंप्लीट। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर और रहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है? देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये मैंने इंपॉर्टेंट 5 नंबर बता रहा हूँ मैं। अभी आपको बहुत सारे नंबर है तो बता दे रहा हूँ, कंपोजिट नंबर और बहुत सारे रहेंगे, लेकिन वो कभी अगला वीडियो में मैं आपको टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन नंबर तो बहुत सारे, लेकिन अभी देख लीजिए प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो प्राइम नंबर का ये है कि जब उसको इट इज डिवाइडेड बाय द नंबर which is divided by 1 and itself। देखिए समझना, मतलब जो प्राइम नंबर रहते हैं वो क्या होते हैं? सो द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा नंबर रहेगा जो 1 से डिवाइड होगा, सो जो 1 से भी डिवाइड होगा इटसेल्फ एंड डिवाइडेड बाय इट एंड हैज टू फैक्टर। देखिए मतलब समझना, एक तो ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रहेगी 1 और इटसेल्फ। दो से मतलब 2 और हैज टू फैक्टर। सब ऐसा क्यों लिखा है मैंने? ऐसा इसलिए लिखा है जैसे 1 मान लीजिए तो 1 किससे डिविजिबल है? तो 1 से है, और किससे? किसी से भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन लिख दी इसीलिए लिखी हैज टू फैक्टर। 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 में तो एक ही फैक्टर बन रहा है, सिर्फ 1 से डिविजिबल है, तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 देख लेते हैं, 2 किससे डिविजिबल है? 1 से तो डिविजिबल हर चीज है। 1 से डिविजिबल हो जाएगा 2, और किससे डिविजिबल है? 2 खुद से भी डिविजिबल है 2, और किससे डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब 2 आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, क्योंकि दो फैक्टर बन गए 1 और 2, और ये खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। सो ये आपका बन गया प्राइम नंबर। सो आपका प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है? प्राइम नंबर आपका स्टार्ट होता है 2 से। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, के बाद आता है 7, 11। अब देखिए 4 है, 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। मतलब इसके 3 फैक्टर होगा। कितने फैक्टर होंगे? 3। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फैक्टर कितने होने चाहिए आपके? सिर्फ 2 होने चाहिए, तो आपका 4 प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो ऐसे आप 9 में ले लीजिए, 9 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और खुद 9 से डिविजिबल है। तो ये क्या प्राइम फैक्टर है क्या? प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की जो इंपॉर्टेंस फीचर हो गया है कि हैज टू फैक्टर से डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। सो जो प्राइम नंबर रहता है वो पहचानने में अधिकतर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर इसीलिए माना जाता है। नाउ अब आपको चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में अब हम स्टार्टिंग जो मैंने आपको बेसिक समझाया तो आपने समझ लिया है। अब ये होता है रैशनल नंबर, सो ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, मतलब ऐसी वैल्यू देखी होगी आपने 2/3, 4/7, 1/2, ये होती है फ्रैक्शन। बट जब p/q अपॉन के फॉर्म में हो तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। मतलब ये जो नंबर है दो तरह के होते हैं, एक तो फ्रैक्शन में बन सकता है और एक होता है रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर की क्वालिटी क्या होती है? अपॉन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 2/0 तो 0 नहीं आना चाहिए अपॉन में, तो वो होता है रैशनल नंबर। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ। दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं। जितने भी टोटल नंबर को मिला लिया जाए 2 तरह के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, देखिए जितने भी नंबर अभी तक आपने जैसे भी पढ़ रखे हैं, चाहे कुछ भी हो, -1, 2/3,
-5/7, 3 इंटीजर 1/3, 0.9, 11, 2.3, ये जितने भी नंबर हो, जितने भी हो, सारे क्या होते हैं रियल नंबर। जो उसके बाहर जो इमेजिन आप कर सकते हो, मन से नंबर को कर सकते हो क्या, इमेजिनरी नंबर से बोलते हैं। जैसे मैंने ले लिया कुछ भी रूट -11, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि रूट के अंदर माइनस आंसर आता है। तो ये आपको क्या इमेजिनरी, मन से भी कुछ भी नंबर, इमेजिनरी का मतलब होता है जो कि आप इमेजिन कर सके, ऐसा नंबर जो कभी आपने देखा भी ना हो, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। सो हम जितने भी पढ़ते हैं सारे क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं, इमेजिनरी हमने अभी तक नहीं पढ़ रखे हैं। तो आप ध्यान रखना, जो टॉप पर नंबर होता है सभी नंबर्स को मिला के क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब एक बात आती है इंटीजर, आपने सुना होगा इंटीजर। इंटीजर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है, 0, 1, 2, 2/3, 4, कुछ भी जितनी भी हो, ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जबकि नेगेटिव की जितनी वैल्यू है, -1, -2, -3, -4, -5, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक नंबर लाइन शो करता हूं मैं आपको, यहाँ पर नंबर लाइन है, ये देखिए, ये होता है आपका 0, 0 के इधर 1, 2, 3 एंड तक जाती है लाइन, इधर होता है -1, -2, -3 और ये एंड तक जाती है यहाँ पे। सो ये आप हो गए, क्या होगा इमेज, ये सॉरी इंटीजर। इसीलिए आपको माइनस में अभी तक आपने पढ़ा नहीं था, माइनस का होता है, सो ये होता है इंटीजर और ये होता है पॉजिटिव। अब बात आती है जीरो की, जीरो कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव। जीरो इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर एंड नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों नहीं है, ठीक है। जीरो सिर्फ जीरो ही है, प्लस माइनस से जीरो को कोई मतलब नहीं है। हमेशा मैथमेटिक्स में आप एक चीज ध्यान में रखना, कभी आपसे गलती से किसी ने पूछ लिया कि जीरो के आगे कौन सा साइन है, प्लस का है या माइनस का, तो आप बोल देना कि जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, जीरो जीरो ही होता है। ओके, ये आपका जीरो का सबसे बड़ा रूल है। नाउ अब हम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं। नंबर्स की हो गई हमारी बात। अब आपने देखा होगा जैसे मैथ्स के, खासकर मैथ्स में लेके चला जाए तो कुछ बेसिक टिप्स बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको बोल दिया 3 और -4 को क्या करना है, प्लस करना है। 3 और -4 को क्या करना है, प्लस करना है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ 3 -4 है, तो देखो कैसे प्लस करते हैं। प्लस और माइनस दो साइन जब भी साथ में रहेंगे, दो साइन एक जैसे, सॉरी अलग अलग, तो क्या होगा ब्रैकेट लगाना है। दो साइन हो तो आपको ब्रैकेट लगाना है, लेकिन जब प्लस रहते हैं तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं रहती। जैसे 3 और 4 दोनों प्लस के, तो बीच में प्लस करना है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लस को छोड़कर दूसरे साइन जब भी दो साथ में रहता है आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। तो 3 जब प्लस और माइनस साथ में रहते हैं ना, तो प्लस हट जाता है और माइनस का साइन आ जाता है। इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, और प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस। 3 और 4, 3 में से 4 आपने सुना है कभी कि माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हम माइनस करेंगे। सो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब देखो बड़ी डिजिट कौन सी, यहाँ पर 4 है, छोटी कौन सी 3। बड़ी डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, आपका आंसर आएगा -1। ये आपका प्लस माइनस का हुआ। अब जब दो माइनस के आ जाते हैं, मान लीजिए 3 -4 आ गया, जब दो साइन माइनस के साथ आ जाते हैं तो दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इतनी बात ध्यान रखना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया आपका 7। अब मैं आपको बोलता हूं -3 -4, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो दोनों जब माइनस में रहे, -3 -4, तो इन दोनों हो जाएगा प्लस, तो 3 और 4 कितना 7, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही साइन आएगा। ये 3 अलग अलग फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताए हैं, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, या अपने कॉपी में कर लेना। ओके, अब बात आते हैं रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो, जो जीरो इसका क्या रोल है वो हम देखते हैं। तो देखिए जीरो का रोल मैं आपको बताता हूं। जीरो में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, कितने भी करोड़ का मल्टीप्लाई कर दो भले, या लाखों में कर दो, हजारों में कर दो, आपका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ये आपकी फर्स्ट टिप हो गई। दूसरी, मल्टीप्लाई किसी का भी कर सकते हो, जीरो जाएगा। जीरो में किसी का भी डिवाइड दे दो, चाहे वो कितना भी हो, 2 हो,
या कुछ लेख में वैल्यू ले लो, लेकिन डिवाइड क्या करना है, 0 में देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। थर्ड, आप किसी भी वैल्यू में 0 पर डिवाइड दोगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, अनडिफाइंड। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता है, अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता है। और अगर आपका 0 आ रहा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर निकलेगा ही नहीं, आप आंसर नहीं कर सकते हो। नाउ फोर्थ क्या है, 0 में कुछ भी प्लस कर दो या कुछ भी माइनस कर दो, जो वैल्यू है वही की वही आ जाएगी आपके आंसर, 2 3 है, या कुछ भी माइनस कर दो तो आपके वही की आ जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 3 है, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, 0 में डिवाइड किसी का भी दो, लेकिन 0 से किसी को डिवाइड मत देना, दोनों में फर्क है, 0 में डिवाइड देना और 0 से डिवाइड देना। देखो 0 में डिवाइड देना और 0 से डिवाइड देना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब 0 से डिवाइड देते हो तो आपका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा हुआ रोल ऑफ जीरोस। अब मैं आपको आपको कन्वर्ट करना कैसे सीखते हैं। हमने अधिकतर सुना है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सुन ही रखा है, लेकिन आज मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो कन्वर्ट करना सिखाता हूं। जैसे मैं पूछता हूं 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है आपका, 12 मंथ। ईयर बड़ा है, मंथ छोटा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि एक 1 ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं। लेकिन कन्वर्ट करना अब सीखना, मैं आपसे पूछता हूं कि 1 मंथ में कितने ईयर होंगे, क्या आप बता सकते हो कि 1 मंथ में कितने ईयर होंगे। आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 1 मंथ में कितने ईयर होंगे, आप नहीं बता सकते हो डायरेक्टली कितने होते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब मंथ को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर, मंथ को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 ईयर में मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर रहा है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। जितने भी आपको पता है वो क्या करना है, आपको नीचे लिख देना है। यहाँ पे देखो 1 मंथ को ईयर में कर रहे हैं, ईयर में कितने मंथ होते हैं पता है, 12 मंथ, और ऊपर कितना लगा देना है, 1 मंथ का पूछा है तो 1 मंथ, 2 मंथ का पूछा है क्या करोगे, 12 नीचे रहेगा सही, ईयर, 2 मंथ का तो 2, 3 मंथ, 3/12 ईयर। आगे कैंसिल कर लेना है, 3 1 सॉरी 12, 3 1 3, 3 4 12, तो ये बन गया 1/4 ईयर। और इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा पार्टीशन आपका चलता जाएगा। ये हाफ ईयरली हो जाएगा, देखिए 1/6, ये हाफ ईयरली नहीं बन रहा है, 6 मंथ में बनेगा हाफ ईयर, 1/2 ये तो 1/6 ईयर बन गया। सो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कन्वर्ट और कन्वर्जेशन बताता हूँ मैं आपको। जैसे 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 24 आवर, 24 आवर। अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन करूंगा, मैं आपसे करूंगा, आप बताना मुझे 12 आवर में कितने डेज होंगे, 12 आवर में कितने डेज होंगे। तो मैंने आपको वही बताया है, डेज कितने होते हैं, एक 1 डे में कितने आवर होते हैं, नीचे लिख दीजिए 24, और 12 आवर है तो 12 आवर कितना होगा, 12 1 12, 12 2 24, 1/2 डेज। अब 1/2 डेज का मतलब क्या, हाफ डे, तो सही है, हाफ डे होता है। टोटल डे कितना 24 घंटे का होता है, 12 घंटे का हाफ डे होगा, तो ये 1/2 डेज है। 1/2 का मतलब क्या है, हाफ, मतलब हाफ डे हो रहा है आपका। सो ये होता है चेंज करना। कैसे चेंज किया जाता है, 1 डे का तो आपको अच्छे से पता है 24 आवर, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा जा रहा है कि 12 आवर में कितने दिन होंगे, तो ऐसे करते हैं, अपॉन में आंसर आते हैं आपके। आप चाहो तो और कर सकते हो, बहुत सारे हैं तरीके, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन मैंने आपको जो सिंपल था उसका कन्वर्जेशन मैंने आपको बता दिया है। ये वो हमारा कन्वर्ट करने का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ डिफरेंट देने वाला हूँ। जैसे हम अगर देखा जाए तो बहुत सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं हमने मैथमेटिक्स में, जिन्होंने पढ़ रखे हैं उन्होंने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, जिन्होंने अभी नहीं पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए 6 7 के स्टूडेंट हैं, उनको आगे आने वाले हैं। लेकिन फार्मूलेशन में जो बनते हैं तो वो हमें क्या, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, इनसे बनते हैं। लेकिन हम कुछ डेसिमल का सीखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ डेसिमल, डेसिमल का इंपॉर्टेंस सीखेंगे। डेसिमल का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस
जो भी स्टूडेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ डेसिमल में, अगर आप उससे जुड़े रहे तो मैं आपको लगातार 7 दिन 10 दिन में मैं आपको एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा 20 से 25 मिनट का, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा मैथमेटिक्स बेसिक, पर बेसिक दूंगा मैं डे बाय डे, लेकिन वो रहेगा आपका 10 दिन में या 8 दिन में, ऐसे में आपको दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेसिमल में आपको बताता हूँ क्या होता है। नंबर फर्स्ट, पहले तो पढ़ना सीखेंगे आप। पढ़ते कैसे, इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? सो डेसिमल को पॉइंट बोलते हैं जब पढ़ते हैं तो 2 पॉइंट, इसको क्या पढ़ेंगे? 2 पॉइंट 398 नहीं पढ़ेंगे, आपको गलत है। अगर आप पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका होता है डेसिमल के बाद कभी भी आप ऐसे मत पढ़ना कि 2.398, आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है? 2 पॉइंट, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हो वो 1 बाय 1 पढ़ना है। 398, सेकेंड एग्जाम्पल आपका रहेगा 98 डेसिमल 173। सो आगे की तो आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो। 98 है तो 98, 98 मत पढ़ना, 98 पॉइंट क्या पढ़ोगे? 173 नहीं पढ़ना है, 98.173। सो आपका ये रहेगा, क्लियर आंसर आपका रहेगा 98.73। ये आपको पढ़ना सिखा दिया। अब डेसिमल का मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है। 1.7, ये देखो डेसिमल के पहले 1 है, कोई फर्क नहीं। 1 के आगे कितने जीरो लगा दो, मैं पहले बता चुका हूँ, डेसिमल भूल जाओ, जीरो कोई जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 के पीछे जीरो लगाऊंगा तो 10, 100, 1000 होता जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद की मैं स्थिति बताता हूँ आपको। जैसे डेसिमल के बाद हमारा 7, तो डिजिट दे रखी है, उसके पीछे कितने भी जीरो लगा दो, चाहे इतने हो, इतने हो, इतने हो, इतने हो, इतने हो, तो भी आंसर आपका क्या रहेगा? डेसिमल 7 ही कहलाएगा। ऐसा ना कहलाएगा कि डेसिमल 7 की 1000 वगैरह, वो डेसिमल 7 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे डेसिमल के बाद डिजिट के पीछे कितने भी लगा दो। लेकिन आपने डिजिट के पहले अगर 0 1 भी गलती से लगा दिया तो इसमें और इसमें आपका जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। ये बहुत छोटा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। 0 डेसिमल 07 डेसिमल 7। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, डिजिट के बाद चाहे जितने जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप अपना वजन तोलना, जो इलेक्ट्रिक कांटे वगैरह पे तोलना, तो आपका वेट मान लीजिए 58, आपका मान लीजिए आता है 40 किलो 300 ग्राम आता है, 40 केजी 300 ग्राम, तो 40.3 ही लिखा रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं लिखा रहेगा 40.300, कभी भी नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। डेसिमल की डिजिट के बाद कभी भी कोई मतलब ही नहीं है। सो आपका वो हो जाएगा ये 300 ग्राम से ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ग्राम कम होता है, 300 से नहीं होकर 30 वगैरह सब होता है, तो उसमें क्या रहता है, आपका फर्क आने लगता है। लेकिन यहाँ पर देखना, कभी डेसिमल के बाद 2 जीरो नहीं लगाएंगे, 300 ग्राम के लिए 3 ही रहेगा। इतनी बात आप ध्यान रखना। दूसरा आपका रहेगा, डेसिमल की बात हमने क्लियर कर ली कि डेसिमल से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या नहीं है। डेसिमल के डिजिट के बाद कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिजिट के पहले एक जीरो भी लगा दिया आपने तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा दोनों में। ये आप बात हमेशा डेसिमल को लेकर ध्यान रखना। अब एक चीज मैं आपको पढ़ाना सिखाता हूँ कि कैसे पढ़ी जाती है। जैसे नंबर से मैं आपको बोलता हूँ ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ने का तरीका है। नंबर 2/3, मैं बोलता हूँ ये क्या लिखा हुआ -11, मैं बोलता हूँ ये क्या लिखा हुआ 1/7, मैं बोलता हूँ ये क्या लिखा हुआ 3। लेकिन मैंने आपको ऐसा नंबर दे दिया 3 आगे रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रहा हूं मैं 1/3। आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे, जैसे 7 हो 12/13, चाहे का नंबर हो -7 1/4, ऐसे आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे। लेकिन इनको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी पढ़ते हैं तो जो आगे की डिजिट है वो आपको पहले बोलना रहती है। यहाँ पे 3 आगे 7 है जो कंप्लीट, जो कि अपोन में नहीं है। सो इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जो आपकी अपोन में है इसको क्या बोलोगे आप? 3, ये तो 3 का 3 है, लेकिन 1/3 आप ऐसा ना बोलना कभी भी कि 3 1/3, वो आपका गलत है बोलने का तरीका। देखिए 3 क्या है, मैंने आपको सिखाया था 0 से इधर जितने भी प्लस के नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इधर होते हैं नेगेटिव इंटीजर। सो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको बोलना है 3 इंटीजर। ये क्या है? 3 है, लेकिन क्या है? इंटीजर। 3 इंटीजर 1/3 1/3।
बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। इसको पढ़ते हैं 3, उसके बाद आता है इंटीजर 1/3। देखिए इंटीजर का यूज क्यों किया है मैंने, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके मन में बहुत सारे आ रहे होंगे, हम नेचुरल नंबर यूज कर सकते हैं, 3 नेचुरल नंबर, 3 तो नेचुरल नंबर भी है, 3 नेचुरल नंबर 1/3, लेकिन मैं बोलता हूँ -7 आ गया आपके पास, तो -7 तो इंटीजर ही है ना, ये क्या है, नेचुरल नंबर भी नहीं, होल नंबर भी नहीं है, तो इंटीजर है, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को अलग अलग बांटा गया है, ताकि आप ऐसे पढ़ो तो आप डायरेक्ट इंटीजर पढ़ लो। से आपका हो जाएगा -7 इंटीजर 1/3, आपका हो जाएगा 11 इंटीजर 1/3, -14 इंटीजर 2/5, ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो नंबर्स बोलना है आपको -14, उसके बाद क्या लगाना है, इंटीजर, उसके बाद आपको लिखना है 2/3। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपको दो चीज सिखाता हूं, एक होती है वेरिएबल, एक होती है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, मैथमेटिक्स में वेरिएबल मतलब x y z s t, आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे मैथमेटिक्स में। कांस्टेंट हमारी जितनी भी डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5, इन्हें बोला जाता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब है बार बार क्या होना, बदल जाना, चेंज हो जाना, चेंजेबल। ये क्या है, चेंजेबल, चेंज हो जाती है। और ये बिल्कुल भी क्या होती है, अनचेंज। अनचेंज का मतलब क्या है, आप चाहे अमेरिका चला जाओ, ब्रिटिश चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, सॉरी, आप चाहे स्कॉटलैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो आपका 1 है वो 1 का 1 ही रहेगा, वहां पर भी 1 को 1 ही पढ़ते हैं, 3 को 3 पढ़ते हैं, 4 को 4 ही पढ़ेंगे, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन x, आपने मैथमेटिक्स से पढ़ रखा होगा, x की वैल्यू कभी आप सोल्व करते हो तो 2 आती है, किसी क्वेश्चन में सोल्व करते हो तो -5 आएगी, किसी क्वेश्चन में आप करोगे तो 0 आएगी। तो ये क्या होता है, चेंज हो रही है, कभी 2 आ रही है, कभी -5 0, मतलब पता ही नहीं आपको कि चेंज वैल्यू क्या है, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, वेरिएबल्स। सो ये हमारा कुछ बेसिक, आज थोड़ा बहुत बेसिक मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको ये इससे अगर बेसिक्स रहेगा तो हम आगे करेंगे, और अलग अलग वीडियोस हम मैं आपको बना के पूरा बेसिक्स करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहेगा हमारा बेसिक। जितने भी हमने टॉपिक सीखे हैं बेसिक में, चाहे वो जीरो से रिलेटेड हो, चाहे नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो चेंज करना हो, उसके बाद डेसिमल कैसे पढ़ा जाता है, सो मैंने अलग अलग बताए हैं। तो आपको जितना भी इंपॉर्टेंट लगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगे, उन्हें टॉपिक वाइज अपनी कॉपी में लिख लेना है। जो आपको पता नहीं था उसको तो आप अच्छे से लिखना और याद करने की कोशिश करना है, पढ़ कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है, किसको क्या पढ़ा जाता है, ये आपको सब सीखना है। थैंक यू।